नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। राम मंदिर निर्माण पर बैठक में होंगे शामिल। नवंबर में प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर पीएम मोदी को आने का न्योता भी देंगे। तो इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में वो बैठक करेंगे, पीएम मोदी से मुलाकात होगी, राम मंदिर को लेकर के जो उद्घाटन को लेकर के भी बात होगी और नवंबर में होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर पीएम मोदी को न्योता भी देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी सदन पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नवंबर में प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए पीएम मोदी को आने का न्योता देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के भी जो है पीएम से मुलाकात करेंगे। कानपुर के बिक्रू कांड में मामले में एक बड़ा फैसला आया है। बिक्रू कांड गैंगस्टर मामला, कोर्ट ने 30 में से 23 आरोपितों को दोष सिद्ध किया है, जबकि 7 आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य न मिलने से उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया है। भारी पुलिस बल कोर्ट परिसर में तैनात। बिक्रू गांव में 2 जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे गैंग ने फायरिंग की थी। घटना में 8 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। तो बिक्रू गैंगस्टर मामले में 7 आरोपियों को दोष मुक्त किया है। बड़ी खबर, 30 में से 23 आरोपी दोष सिद्ध हुए हैं, जबकि 7 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया है। बिक्रू कांड को लेकर कोर्ट से बड़ी खबर आ रही। 7 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त किया गया है। 2020 का वो मामला था जब पूरे देश में बिक्रू कांड चर्चा में आया था, जब 8 पुलिसकर्मियों की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। गैंगस्टर विकास दुबे ने अपने गैंग के साथ मिलकर के रात में ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, पुलिसकर्मियों को घेर कर, और उसमें 8 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। इस मामले में 7 आरोपितों के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर उन्हें बरी किया गया है। कानपुर से बड़ी खबर है। बिक्रू गांव में 2 जुलाई 2020 को पूरी घटना हुई थी। और इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सलीम सिद्दीकी, हमारे कानपुर देहात से संवाददाता। सलीम, 30 में से 23 आरोपियों पर दोष और 7 आरोपी दोष मुक्त कर दिए गए, क्या है पूरी खबर? देखिए, लगातार जो है 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, मामला न्यायालय में चल रहा था। लिहाजा आज जो है न्यायालय ने जो फैसला दिया है, 30 आरोपी गैंगस्टर एक्ट में 30 आरोपी बनाए गए थे बिक्रू कांड में, जिसमें 7 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया है और जो 23 आरोपी बचे हैं उन पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना और 10 साल की कारावास की सजा सुनाई गई है। जी सलीम, सबसे बड़ी बात यह है जो 7 आरोपी हैं, क्या उनका विकास दुबे से सीधा कोई संबंध है? वो 7 आरोपी कौन है जिनको दोष मुक्त किया गया है और उनके ऊपर किस तरह के आरोप लगे थे? जी बिल्कुल, देखिए 7 आरोपी जिनको दोष मुक्त किया गया है, इसमें कुछ विकास दुबे के रिश्तेदार है, कुछ विकास दुबे के सहयोगी हैं, जिसमें मुख्य रूप से राजेंद्र मिश्रा और गुड्डू है, प्रशांत शुक्ला उर्फ डब्बू है, अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी है, बाल गोविंद है, संजू उर्फ संजय सुशील है, रमेश चंद्र है। तो ये 7 आरोपी है जिनको दोष मुक्त कर दिया गया है, न्यायालय ने इनको बरी कर दिया। जी चलिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नोएडा में गेल के अधिकारी के घर सीबीआई की रेड पड़ी है। सेक्टर 72 में गेल इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केबी सिंह के घर रेड हुई है। सीबीआई ने गेल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केबी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। 4 अन्य लोगों को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। गेल इंडिया के प्रोजेक्ट को दिलाने के नाम पर
50 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। 20 घंटों से लगातार की जा रही थी छापेमारी। फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और बैंक खाते खंगाले जा रहे थे। गेल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है। प्राकृतिक गैस और प्रसंस्करण और वितरण का काम करती है गेल इंडिया। सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के सेक्टर 72 में यह सीबीआई की पूरी रेड पड़ी है। पिछले कई घंटों से रेड चल रही थी और इसमें कई गिरफ्तारियां हुई हैं। सेक्टर 113 के थाना क्षेत्र सेक्टर 72 में सीबीआई की रेड पड़ी है। गेल के अधिकारी हैं जहां सीबीआई की रेड पड़ी है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं केबी सिंह, जिनके घर पर यह सीबीआई की रेड पड़ी है। केबी सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके साथ 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप है कि गेल इंडिया के प्रोजेक्ट को दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। पिछले 20 घंटे से छापेमारी जारी है। फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और बैंक खाते खंगाले जा रहे हैं और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और करप्शन की कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की संभावना है। इसे लेकर गिरफ्तारी हुई है। कुल 5 गिरफ्तारी हुई हैं। गेल कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केबी सिंह के घर पर कल देर शाम से लगातार जो है सीबीआई छापेमारी कर रही है। हम सेक्टर 72 नोएडा में ही मौजूद हैं। आप देखिए कि B86 सेक्टर 72 में देर शाम से लगातार जो केबी सिंह का ये मकान है और केबी सिंह के मकान में आप दूसरे जो फ्लोर पर देखा जा सकता है, लगातार जो सीबीआई की टीम है, जो सीबीआई के अफसर हैं, वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। तमाम तरीके से इनके बैंकों की खंगाली करी जा रही है। मोबाइल फ़ोनों को, लैपटॉप को, तमाम जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से मामला सामने आया है कि सूत्रों से जानकारी मिली है कि भ्रष्टाचार का मामला है, लेन देन का मामला है, टेंडर देने का मामला है। तमाम इन मुद्दों को लेकर लगातार जो सीबीआई की जो टीम है वो कल शाम से लगातार छापेमारी कर रही है। और ये भी बताया जाए कि पूर्व में भी तमाम जो गेल कंपनी इंडिया है उस पर पहले भी कई बार छापेमारी की गई है। तमाम उन पर आरोप लग चुके हैं। हालांकि पूर्व में भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के साथ साथ सीबीआई जो है, सीबीआई के रडार पर अब जो गेल कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बताए जा रहे हैं, उनके घर पर लगातार जो है छापेमारी की जा रही है। और छापेमारी के बाद क्या कुछ सामने आता है, ये सबसे बड़ी बात है। वीडियो जर्नलिस्ट अनीस के साथ में शर्मा, न्यूज़ इंडिया, नोएडा। तो बिल्कुल गेल इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केबी सिंह को गिरफ्तार किया गया है करप्शन के आरोप में। 50 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है गेल के प्रोजेक्ट दिलाने को लेकर। इस वक्त नोएडा से हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, अब ये छापेमारी जारी है या खत्म हो गई है? देखिए ब्रजेश जी, 20 घंटे से लगातार छापेमारी चल रही है। सीबीआई की छापेमारी है। नोएडा, दिल्ली समेत कई इलाकों में छापेमारी चल रही है, जहां गेल के जो एग्जीक्यूटिव जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनके घर पर छापेमारी नोएडा के सेक्टर 72 में चल रही है। हालांकि 20 घंटे से छापेमारी का हो गए हैं और इनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है, क्योंकि 50 लाख रुपए प्रोजेक्ट दिलाने के नाम पर इन्होंने किसी से को गिरफ्तार किया गया। सबसे बड़ी बात है, यूं तो सीबीआई की छापेमारी में बहुत सारा कुछ डिस्क्लोज नहीं होता है, लेकिन क्या कुछ महत्वपूर्ण अब तक बरामदगी हुई है? कुछ इसका अंदाजा लग पाया क्या? अभी देखिए, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि तमाम जो इनके पास से जो प्रोजेक्ट देने के नाम पर जो पैसे दिए गए थे, 50 लाख रुपए की राशि जो है वो कहीं ना कहीं बरामद हुई है। इनके पास मौके से बरामद कर ली गई है। सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। इनके जो तमाम जो लैपटॉप, कागजात, मोबाइल जो अकाउंट है वो खंगाले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एविडेंस जो है सीबीआई जुटाने में लगी है। पूरे मामले में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केबी सिंह की गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन 4 और लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, क्या वो केबी सिंह के आवास से गिरफ्तार किए गए हैं या अलग अलग जगह से गिरफ्तार किए गए और उनका लिंक इस पूरे करप्शन मामले से जुड़ा है? अभी जो जानकारी मिल रही है कि वो 4 लोग जो अन्य हैं केबी सिंह समेत, तो वो कहीं ना कहीं इस पूरे गेम के बिचौलिया है, जो प्रोजेक्ट को दिलाने का काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो ब्रोकर, वो कहीं ना कहीं इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी सीबीआई की तरफ से इंफॉर्मेशन ऑफिशियली जारी नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों से ये जारी हो चुका है कि जिस तरीके से देखा जाए जो केबी सिंह है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और 4 लोगों की और गिरफ्तारी की गई है। और जो सीबीआई है लगातार अभी भी पूछताछ कर रही है और केबी सिंह
समेत जो गैर चलिए कंपनी के और निशांत, भी इस अधिकारी पूरी हैं वो खबर लगा। पर नजर बना करके रखिए। आपसे फिर एक बार आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। लखनऊ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, समाजवादी पार्टी हारने पर आरोप लगाती है। बीजेपी घोसी उपचुनाव में जीत रही है। केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, समाजवादी पार्टी को हार का डर सता रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, समाजवादी पार्टी जब हारती है तो आरोप लगाती है। भारत से किसी को, भारत से सबको प्यार है, आपको भी प्यार है, मुझको भी प्यार है और हर देशवासी को प्यार है। और जिनको भारत से प्यार नहीं है वही उसके बारे में कोई सवाल उठाए। भारत से किसी को, भारत से सबको प्यार है, आपको भी प्यार है, मुझको भी प्यार है और हर देशवासी को प्यार है। और जिनको भारत से प्यार नहीं है वही उसके बारे में। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तेंदुपत्ता संग्राहकों की भविष्य की अनिश्चितता को दूर करने के लिए भूपेश सरकार ने लिया एक अभूतपूर्व निर्णय। आदिवासी नेता स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के सम्मान में शुरू की शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। इस योजना के जरिए तेंदुपत्ता संग्राहकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। अब परिवार की आजीविका की चिंता नहीं है, क्योंकि भरोसा है न्याय पर। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शासकीय स्कूल ने छत्तीसगढ़ में शिक्षा के विकास को एक नया आयाम दिया है। हम ये चाहते हैं सर कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़े, आगे बढ़े। और हम तो नहीं पढ़ा पाते दूसरे स्कूल में जैसे, और हमारा तो इतनी हैसियत नहीं है कि हम सर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकें। हम इसमें सीएम साहब को धन्यवाद करना चाहते हैं। कहीं चिकनी कढ़ाई, कहीं कालिक जम आई, जले दूध से जल गए पतीले। ऐसे देसी दागों का विदेशी डिशवॉश साबुनों से हटना नामुमकिन है। इसीलिए अपनाइए नीम, नींबू और राख की ताकत वाला पतंजलि डिश वॉश बार और लिक्विड। हाथों पर नर्म, चिकनाई पर सख्त पतंजलि डिश वॉश और लिक्विड। ये जायका पंजाब का, जुबान से उतरे दिल में ठहरे। सुना तो होगा, सरसों दा साग, मक्के दी रोटी, कड़ी पकौड़ा, राजमा चावल, दाल मखनी मक्खन में डूबी। चखी तो होगी विद लच्छा पराठा। लस्सी के ग्लास में घुली पंजाबियत होठों पे छप जाती है, बरसों की प्यास बुझाती है। गली गली से आती खुशबू रूह को छू जाती है। जिधर से गुजरो, जहां भी जाओ, कुछ खाने को जी करता है। पेट तो भर जाता है, लेकिन दिल कभी नहीं भरता। रंगला है पंजाब का जायका, एक बार तो आके चखो जरा। मसाला ओए, छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को हाफ बिल योजना से क्या मिला? और जैसे कि अभी बिजली बिल हाफ योजना है, उसमें ना बहुत सारा छूट है। अभी फिलहाल मेरे में 938 रुपये कुछ छूट मिला इस महीने। ऐसे मिला के पूरा जब से ये योजना चालू हुआ है तब से अभी फिलहाल वही लगभग 23,000 कुछ छूट मिला हुआ है मेरे। और जब से ये योजना चालू हुआ है तब से गरीब आदमी का थोड़ा है ना बिल कम आता है, छूट मिलता है, ऐसा टाइप का सब चल रहा है। सर्वकॉन एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स, भरोसा तकनीक का, क्वालिटी का। तभी तो हम हैं इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर, अप टू 50 MVA। सर्वकॉन रखे सब कंट्रोल में।
खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में बना धान उपार्जन का नया रिकॉर्ड। पहली 15 कुंटल धान लेवत रही से अभी 20 कुंटल करे है, ओकर से किसान मन बहुत खुश हवे और किसान के रकबा पंजीयन है जेहा बाढ़े है। जे खेती करना छोड़त रही आजकल के लइका मन हा वो खेती करना चालू कर दे है। प्रगति के साथ बढ़ रहा है भरोसा न्याय पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। घोसी उपचुनाव को लेकर स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। चुनाव को लेकर प्रशांत कुमार ने कहा कि घोसी में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। उपचुनाव आज दिनांक 5 सितंबर को सुबह से मतदान लगातार चल रहा है। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। माननीय चुनाव आयोग के द्वारा जो भी रेफरेंसेस दिया जा रहा है, जो विभिन्न पक्षों के द्वारा शिकायतें की जा रही हैं, उसका निस्तारण भी प्रेक्षकगण तथा जिला और मंडलीय स्तर के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था वहां कराई गई है और माननीय निर्वाचन आयोग के आदेशों के अनुरूप वहां केंद्रीय सुरक्षा बल तथा सिविल पुलिस के कंपोनेंट लगातार भ्रमणशील हैं तथा वहां जो ड्यूटियां लगाई गई हैं वो माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप ही बीजेपी से राज्यसभा प्रत्याशी पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम योगी के साथ कई मंत्री मौजूद रहे। नामांकन के बाद राज्यसभा प्रत्याशी दिनेश शर्मा ने कहा कि शिक्षक दिवस के मौके पर पार्टी ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बीजेपी राज्यसभा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया है और कहीं न कहीं एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। पिछले एक साल के अंदर अगर हम देखें तो दूसरे ब्राह्मण चेहरे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेज रही है। हालांकि इसके पहले बीजेपी की तरफ से लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो कि यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, एक लंबा संगठन अनुभव उनके पास था, उनको भी राज्यसभा भेजा था। ये दूसरा मौका है जब किसी ब्राह्मण चेहरे को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेज रही है। डॉक्टर दिनेश शर्मा एक बड़ा नाम है, चाहे संगठन के तौर पर हो, लखनऊ के मेयर के तौर पर हो या फिर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के तौर पर हो, लगातार उन्होंने काम किया है। यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उनको आज राज्यसभा में भेज रही है और हालांकि विपक्ष के किसी भी प्रत्याशी की तरफ से अभी तक नामांकन भी नहीं किया गया है। इस वजह से सर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, आज शिक्षक दिवस पे पार्टी ने आज मुझे शिक्षा आवेदन किया है। नहीं, हमारे ऐसबाग घर पे वो नहीं ऐसबाग 52 नंबर यूनिवर्सिटी में आ जाओ, सिटी में करिए। चलो भाई, शिक्षक दिवस के अवसर पर इन्होंने किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी। घोसी का भी उपचुनाव हो रहा है, देखिए चुनाव हो, बीजेपी जीतेगी। 2024 से पहले एक बड़ी निश्चित रूप में जिम्मेदारी कोई भी हो वो बड़ी छोटी नहीं होती। बिल्कुल, ये हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जो कह रहे हैं जिम्मेदारी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, जिम्मेदारी होती है। घोसी में भी बेहतर परफॉर्म होगा और शिक्षक दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका देकर कहीं न कहीं बेहतर परफॉर्म करने का अवसर दिया है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व दिनेश शर्मा के नामांकन को लेकर यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने न्यूज़ 1 इंडिया से क्या कुछ कहा जा रहा है, ये भी सुनिए। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के व्यवसायिक शिक्षा कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल। मंत्री जी, क्या कुछ कहेंगे? डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया। देखिए, आदरणीय दिनेश जी पार्टी की बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता है। परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा तन मन धन से काम करने का काम किया। मेयर रहे 2 बार, प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे और जो जो जिम्मेदारी मिलती रही प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री रहे और आज पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा है, उच्च सदन में भेजा, तो निश्चित रूप से हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत बधाई शुभकामनाएं का विषय है और दिनेश जी का लाभ, उनका अनुभव हम सबके काम आएगा, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में काम आएगा।
घोसी में उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है, सुबह 11 बजे तक 21.57%। क्या कुछ देख रहे हैं? बढ़िया है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, अब तो परिणाम सामने आने वाला है। मतदाता मन बना चुके हैं, पर जैसा माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर है, आज जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक विश्वास प्रदेश के अंदर कायम हुआ है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, ऐसा हमको भरोसा है। समाजवादी पार्टी बहुत सारे आरोप लगा रही, लगातार आयोग में शिकायत कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है अराजकता की जा रही। जब हारने के कगार पर समाजवादी पार्टी आती है तो हमेशा इसी प्रकार की आक्षेप लगाती है, तो आप निश्चिंत मानिए कि कुछ भी हो, चुनाव भाजपा ही जीत रही है। बिल्कुल, ये है उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जो बता रहे हैं कि डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लंबे वक्त तक भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक तौर पर, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के तौर पर, और अब बीजेपी उनको राज्यसभा भेज रही है। लेकिन जहां तक घोसी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कहीं न कहीं हम पूरी तरीके से अपनी जीत को। वहीं दिनेश शर्मा के नामांकन को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की, जरा सुनिए। पाठक यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि नामांकन में आए थे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के। सर, क्या कुछ कहेंगे इस नामांकन? बहुत बहुत बधाई, शुभकामना डॉक्टर साहब को, और अपने नेतृत्व का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। और घोसी उपचुनाव पर मतदान भी चल रहा है, बड़ा प्रतिशत है 21.57 11 बजे तक। बीजेपी जीत रही है प्रचंड बहुमत से घोसी में, और आप देखेंगे परिणाम भाजपा के पक्ष में आ रहा है। बिल्कुल, ये हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और जहां तक दिनेश शर्मा का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर वो भी अपनी विजय दर्ज करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश। मुजफ्फरनगर में हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज का विरोध जारी है। अधिवक्ताओं ने प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी का पुतला फूंका। बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने किया विरोध। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।